जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों, मैं इंद्रदेव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके इस रोजगार विद इंद्रदेव यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अलंकार की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अलंकार क्या होते हैं, आज अलंकार के भेद क्या हैं, सभी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा जो 12th है उसका जो उसमें जो अलंकार हैं उसका हम पूरा का पूरा कवर करेंगे। दोस्तों, अलंकार क्या होते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले परिभाषा क्या है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों या तथ्यों को अलंकार कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों या तथ्यों को अलंकार कहते हैं। अलंकारों के प्रयोग से शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है, अतः इनको काव्य का आवश्यक अंग माना गया है। तो इसका थोड़ा सा और समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको समझना ये आवश्यक है, ये काव्य क्या होता है। भाई, ये काव्य क्या होता है, सबसे पहले यही बात समझनी है। तो इसको समझ लेते हैं। इसको समझ लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, नीचे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा। अब इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, ये काव्य कहते किसे हैं, तो रस, यहाँ आपको रस, छंद, अलंकार और लय, ठीक है, रस, छंद, अलंकार और लय से युक्त काव्य कहलाता है। क्या कहलाता है, काव्य कहलाता है। जो रस, छंद, अलंकार से युक्त होता है वो क्या कहलाता है, काव्य कहलाता है। यही बात तो लिखी है यहाँ पे, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरण। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरण कौन कौन से हैं, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरण कौन कौन से हैं भाई, रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया, लय हो गया। ये मतलब लय बनानी पड़ती है, लय भी होती है। तो इनके माध्यम से ही तो हम काव्य में क्या करते हैं, चमत्कार उत्पन्न होता है। तो इसीलिए यही बात कही गई है कि इन तथ्यों को अलंकार कहते हैं। तो ये तत्व है, इसीलिए इसको अलंकार कहते हैं। अलंकारों के प्रयोग से शब्द और अर्थ में, शब्दों में भी और अर्थों में भी चमत्कार होता है, इसीलिए काव्य का आवश्यक अंग माना गया है। ये अगर ना हो, काव्य में रस ना हो, छंद ना हो, अलंकार ना हो, लय ना हो, तो काव्य काव्य नहीं होता है, वो कुछ और हो जाएगा, गद्य हो जाएगा। इसीलिए इसलिए इसको आवश्यक अंग माना गया है काव्य में। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं अलंकार के भेद क्या होते हैं। अलंकार के भेद क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिएगा, अलंकार के भेद, यहाँ पे ऐसे देखिएगा, अलंकार के भेद। अलंकार के भेद, हमारे अलंकार दो प्रकार के होते हैं। कोई पूछे अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। क्लियर है, पहला कौन सा होता है, शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार। इतनी बात क्लियर है। शब्दालंकार तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। और ये हमारे उपमा अलंकार, रूप अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार और अतिशयोक्त अलंकार, ये इतने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, कक्षा 12 में आपके लिए केवल कितने अलंकार पढ़ने हैं, इसमें आपको केवल ये तीन पढ़ने हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार को अध्ययन करना है। और अर्थालंकार में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार का अध्ययन करना है। और ये जो तीन होते हैं ये 8 साइड वालों के लिए होते हैं, ये आपके लिए नहीं। जो सामान्य हिंदी ली है, जिन्होंने सामान्य हिंदी लिया है, ठीक है, उनके लिए, मतलब सामान्य हिंदी, इंटर में सामान्य हिंदी होती है, तो उन्हीं के लिए ये 6 लिए गए हैं। ठीक है, अनुप्रास, यमक, श्लेष और यहाँ पे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, इन्हीं 6 का अध्ययन करना है। इतनी बात क्लियर होगी। तो अलंकार के भेद कितने हो गए, दो हो गए। एक हो गया शब्दालंकार, एक हो गया अर्थालंकार। शब्दालंकार तीन प्रकार का, अनुप्रास, यमक, श्लेष, और यहाँ पे हमें अर्थालंकार इतने प्रकार के हैं, और यहाँ पे इसमें तीन का अध्ययन करना है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब पढ़ते हैं, ये अब एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहले इसका अध्ययन, सबसे पहले ये जानेंगे कि शब्दालंकार होता क्या है।
ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये देखिए शब्द अलंकार होता क्या है। शब्द अलंकार होता क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जब कुछ विशेष शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्द अलंकार कहते हैं। बात क्लियर हो गई। मतलब शब्दों में जो परिवर्तन हो और उससे जो मतलब चमत्कार उत्पन्न हो। चमत्कार किस में उत्पन्न होगा? काव्य में। काव्य में चमत्कार उत्पन्न यदि शब्दों से होता है तब क्या होता है? तब शब्द अलंकार माना जाता है। ठीक है, यदि इन शब्दों के स्थान पर कोई उसके ही अर्थ का कोई दूसरा शब्द रख दिया जाए तो ये चमत्कार समाप्त हो जाता है, तब ये चमत्कार उत्पन्न नहीं होता है, तब चमत्कार उत्पन्न समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये शब्दों का ही खेल है और आपने शब्दों के स्थान पर कोई दूसरा शब्द रख दिया तो ये अलंकार समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? अब ये कितने बताए थे? 3 प्रकार के बताए थे, अनुप्रास, यमक, श्लेष। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अनुप्रास अलंकार की चर्चा देखिए। अनुप्रास अलंकार देखिए, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। अब जैसा मैं इसमें लिखा हुआ है, जैसा मैंने लिखा है उसी प्रकार से यदि आप पेपर में लिख के आएंगे तो 100% आपको बढ़िया मिलेगा, मतलब 2 अंक पूरे पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, क्या लिखना है? तो सबसे पहले आपको अनुप्रास अलंकार लिखना है। तो मान लीजिए अनुप्रास अलंकार लिखना है तो अनुप्रास अलंकार की सबसे पहले क्या लिखेंगे? परिभाषा लिखेंगे, फिर उदाहरण लिखेंगे। आपको एक ही उदाहरण लिखना है। बोर्ड परीक्षा में आपको केवल एक ही उदाहरण लिखना है, केवल एक उदाहरण लिख दीजिएगा, चाहे ये लिख दीजिएगा चाहे ये लिख दीजिएगा। और स्पष्टीकरण आपको जरूर लिखना है। स्पष्टीकरण आपको लिखना ही लिखना है, एक का स्पष्टीकरण लिख देना है। तो दोस्तों अब हम अनुप्रास अलंकार की परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या है? तो जहाँ पर किसी काव्य में कोई वर्ण या अक्षर, जहाँ पर किसी काव्य में कोई वर्ण मतलब छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ठीक है, ये और अक्षर आए, बार बार आए या उसकी पुनरावृत्ति हो, मतलब बार बार आए, तो क्या होगा? वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। सरल उदाहरण मैंने आपके रखे हैं, इनको आपको रट लेना है, याद कर लेना है। तो इसमें बोल रहा है रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। देखिएगा इसमें जो रा है, इसमें जो रा है, यहाँ पे भी रा है, यहाँ पे भी रा है, यहाँ पे भी रा है और यहाँ पे भी रा है। तो इसमें रा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसीलिए अनुप्रास अलंकार है। इसमें क्या हो जाएगा? ये भी अथवा में लिख दिया मैंने, आपको केवल एक ही वहाँ लिखना है। क्लियर है? अब ये क्या है? तरनु तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। इसमें देखिएगा क्या अलंकार? अनुप्रास अलंकार क्यों है? क्योंकि इसमें ता वर्ण जो है, इसमें भी ता, इसमें भी ता ता ता, ठीक है, इसमें भी ता, तो ये ता 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 यानी कि इसमें ता वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। स्पष्टीकरण में आप बहुत कन्फ्यूजन होते हैं। स्पष्टीकरण में लिखना क्या होता है? जो मैंने अभी इसमें उदाहरण में बोला वही यहाँ पे लिख देना है। जैसे उपर्युक्त, यहाँ पे उपर्युक्त मतलब ऊपर दिए गए उदाहरण में रा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, आप लिख सकते हैं, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। क्लियर है? यहाँ पर ऐसे अगर ये उदाहरण आप लिख के आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखना है कि उपर्युक्त उदाहरण में तावर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इतनी बात क्लियर हो गई। अनुप्रास अलंकार समझ में आ गया। परिभाषा क्या है? जहाँ पर किसी काव्य में कोई वर्ण या अक्षर बार बार आए या उसकी पुनरावृत्ति हो तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये चीज़ तो सब में सेम ही रहनी है, जहाँ पर किसी काव्य में ये चीज़ सेम ही रहनी है। तो आगे भी हम जितने अलंकार पढ़ेंगे ये चीज़ लिखना ही लिखना है, ये कॉमन है। और फिर बाद में हम थोड़ा सा परिवर्तन करके दूसरी परिभाषा लिखेंगे। तो आगे देखते हैं। अनुप्रास के बाद दूसरा आता है यमक अलंकार। इसको यमक अलंकार की चर्चा करेंगे। ठीक है, ये देखिए यमक अलंकार, यमक अलंकार की चर्चा करेंगे। तो यमक अलंकार में क्या होता है? परिभाषा मैंने बोला जहाँ पर किसी काव्य में, ये तो मतलब लिखना ही लिखना है, जहाँ पर किसी काव्य में अब कोई शब्द, वहाँ पर क्या था? अनुप्रास अलंकार में था कोई वर्ण, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, लेकिन इसमें बोल रहा है कोई शब्द
जहाँ पर किसी काव्य में कोई शब्द एक से अधिक बार आए, एक से अधिक बार आए, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, उसके अर्थ भी अलग अलग हों, उसके अर्थ भी अलग अलग हों, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। उदाहरण समझेंगे, उदाहरण से अच्छा समझ में आएगा। उदाहरण क्या है, उदाहरण देखिएगा। उदाहरण है कि काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। इसमें देखिएगा, इसमें घटा शब्द जो है, इसमें घटा शब्द जो है वो कितनी बार आया है, 2 बार आया है। इसमें घटा शब्द कितनी बार आया है, 2 बार आया है। पहले का अर्थ क्या है, आप समझ रहे हैं, काली घटा, घटा मीन्स बादल, घटा यानी कि काली बादल, काले बादल का घमंड जो है वो घटा मतलब कम हो गया, घटा मतलब कम हो गया। तो यहाँ पर 2 अर्थ निकल रहे हैं इसके। पहले घटा का अर्थ क्या है, बादल है। दूसरे घटा का अर्थ क्या है, तो बताइए, दूसरे घटा का अर्थ होता है कम होना। इसलिए यहाँ पर कैसा है, यमक अलंकार है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इस काव्य में को एक शब्द जो है वो बार बार आया है, लेकिन उसका अर्थ भी अलग अलग है, इसीलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, सजना है मुझे सजना के लिए। यहाँ पे सजना और यहाँ पे भी सजना 2 बार आया है, लेकिन इसके अर्थ भी अलग अलग हैं। सजना है मुझे, मतलब यहाँ पे सजना मतलब सजावट करना है, सजना मतलब मुझे सजना है, मुझे सजावट करना है, मुझे आभूषण पहनने हैं, तो ये आभूषण पहनने से मतलब होता है। और मुझे सजना के लिए, सजना मतलब पति के लिए, ठीक है, पति के लिए कह सकते हैं। तो सजना है मुझे सजना के लिए मतलब मुझे आभूषण पहनने हैं, मुझे तैयार होना है, किसके लिए, सजना के लिए। इसका अर्थ लिख रहा है। अब यहाँ पे प्रस्तुत काव्य में, इसमें काव्य में क्या है, 2 बार आया है शब्द, ठीक है, शब्द कितनी बार आया है, 2 बार आया है, लेकिन इसका अर्थ भी अलग अलग है। एक सजना का अर्थ क्या हो गया, एक सजना का अर्थ हो गया सजना मतलब सजावट करना, दूसरे सजना का अर्थ क्या हो गया भाई, पति के लिए, ठीक है, मतलब पति मान लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती है, नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती है। इसमें 3 बेर खाती थी, इसमें पूरा 3 बेर खाती और 3 बेर खाती, ये है कॉमन, 3 बेर खाती और 3 बेर खाती। नगन जड़ाती ये भी, और नगन जड़ाती ये आया है। इसमें सीता जी के बारे में बताया गया है। जब सीता जी महल में होती हैं, सीता जी क्या होती हैं, महल में होती हैं, तो 3 बेर खाती थीं, मतलब 3 माने 3 बार, और बेर मतलब जैसे 3 बेर मतलब बार, जैसे सुबह दोपहर शाम, ये क्या है, मतलब 3 बार खाती थीं। और अब वो क्या कर रही हैं, 3 बेर खाती हैं। 3 मतलब 3 बेर मतलब आप जानते हैं, बिरिया बेर में आप खाते हैं, बेर, बेर मतलब 3 बेर आप तोड़ने जाते हैं, बिकते हैं, मार्केट में भी बिकते हैं, वो बेर खाती हैं। इस समय वो क्या कर रही हैं, 3 बेर खा रही हैं। पहले क्या करती थी, 3 बार खाती थी वो घर पर खाना, अब क्या कर रही हैं, वो 3 बेर खा रही हैं। नग्न उजड़ाती थीं, पहले वो क्या करती थी, नग्न जड़ाती थी, मतलब नग्न मतलब समझ रहे हैं, नग्न मतलब होता है नग, नग मतलब आभूषण, आभूषण वो जड़ाती थी, वो नग्न जड़ाती हैं। अब वो क्या कर रही हैं, वो नग्न मतलब वस्त्र नहीं है उन पे, ऐसी वस्त्र नहीं है, फिर वो क्या कर रही हैं, जड़ा रही हैं, अब वो ठंड से ठिठुर रही हैं, ऐसा वर्णन किया गया है। तो इसमें देखिएगा 3 बेर खाती हैं, 3 बेर खाती, इसमें 2 बार आया है, लेकिन अर्थ भी अलग अलग हैं। इसमें नग्न जड़ाती है, नग्न जड़ाती, इसमें भी 2 बार आया है, लेकिन अर्थ अलग अलग हैं। तो यहाँ पर भी यमक अलंकार है। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए, ये उदाहरण है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। इसमें देखिए ये पूरा कॉमन है, इसमें ये पूरा कॉमन है। अब इसका अर्थ क्या है वो भी समझेंगे।
इसका अर्थ ये है कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, मतलब ऊंचे घोर मंदिर, मंदिर मतलब महलों, मंदिर, ठीक है, उसके अंदर रहने वाली। इसमें भी सीता जी के बारे में कहा गया है। सीता जी के बारे में ये कहा गया कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, मतलब जो ऊंचे महलों में रहती थीं, जो आज ऊंचे महलों में रहती, आज क्या हैं, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं, मतलब वो पहाड़ी और ऊंचे, मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़ी और कंदराओं में, पहाड़ियों और कंदराओं में रहती हैं। ये बात बनती है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, यमक अलंकार है। स्पष्टीकरण हम एक का दे रहे हैं, आपको केवल परीक्षा में एक ही उदाहरण लिखना है, चाहे ये लिख दीजिए या ये लिख दीजिए, ये लिख दीजिए, चार में से आपको कोई सा भी लिख देना है, और जो आपको सरल लगे। हमारी समझ से तो आप ये दो याद कर लें, ठीक है, इनमें से एक लिख देना है और इसका स्पष्टीकरण भी लिख देना है। स्पष्टीकरण देखते हैं इसका, देखिए स्पष्टीकरण, देखिए स्पष्टीकरण है, उपर्युक्त उदाहरण में घटा शब्द दो बार आया है। हमने बताया काली घटा का घमंड घटा, इसमें घटा शब्द कितनी बार आया था, दो बार आया था, और घटा शब्द दो बार आया। पहले घटा का अर्थ मैंने बताया था बादल होता है, दूसरे घटा का अर्थ कम होना से होता है, अतः यहाँ पर क्या होगा, अलंकार होगा। क्लियर है इतनी बात, समझ, आशा करता हूँ कि जो यमक अलंकार है वो समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं श्लेष अलंकार पर। श्लेष अलंकार की चर्चा करने वाले हैं। श्लेष अलंकार क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिएगा श्लेष अलंकार क्या होता है, देखिएगा, अर्थात श्लेष मिश्र क्या होता है, आपको सबसे पहले समझना होगा श्लेष मिश्र क्या होता है। श्लेष मीन्स क्या होता है, श्लेष मतलब होता है, श्लेष काय से बना है, श्लेष बना है सरेश से। किससे बना है, सरेश से। श्लेष जो बना है वो किससे बना है, सरेश से, और सरेश का अर्थ होता है चिपकना। क्या होता है, चिपकना। श्लेष मतलब आप कह सकते हैं कि श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपकना होता है। क्या होता है, चिपकना। अब इसका अर्थ के यहाँ पर समझेंगे, देखिए आप परिभाषा देखते हैं श्लेष अलंकार की, मतलब क्या है, जहाँ पर किसी काव्य में, हमने बोला ना कि ये चीज़ तो कॉमन है, जहाँ पर किसी काव्य में, ठीक है, तो ये लिखना है, जहाँ पर किसी काव्य में कोई शब्द एक से अधिक अर्थ रखता हो। यमक अलंकार में क्या था, कोई शब्द बार बार आए लेकिन उसका अर्थ भी अलग अलग हो, उसका अर्थ भी अलग अलग हो। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि जहाँ पर किसी काव्य में कोई शब्द एक से अधिक अर्थ रखता हो, चाहे वो शब्द कितनी भी बार आया हो, सॉरी कितनी बार नहीं, शब्द एक बार ही आया हो, शब्द कितनी बार आया हो, अगर शब्द अधिक बार आ जाएगा तो वो यमक अलंकार में पहुंच जाएगा, उसके अर्थ भी अलग अलग होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, शब्द एक बार आया हो, शब्द एक बार आया हो लेकिन वो अनेक अर्थ रखता हो, अर्थ उसके कितने हो, बहुत सारे हों, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण समझेंगे तब अच्छा समझ में आ जाएगा, उदाहरण से अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिएगा उदाहरण क्या है इसके, उदाहरण देखिएगा, चरण धरत चिंता करत चितवत चहुओर, और शुभ्रन को खोजत फिरे कभी भी बिचारी चोर। इसमें क्या है भाई, उसमें उदाहरण समझेंगे। उदाहरण क्या है, चरण धरत चिंता करत चितवत चहुओर, अर्थात क्या है कि जब हम चलते हैं राहों में या कहीं भी चलते हैं तो क्या करते हैं, चरण को धरते हैं, मतलब चलते भी जाते हैं और चिंता भी करते हैं। क्या करते हैं, चितवत चहुओर, और चारों ओर देखते हुए जाते हैं। कौन कौन जाते हैं देखते हुए, क्या क्या देखते हुए जाते हैं, वो उसका वर्णन कर रहे हैं। सुबरन को खोजत फिरें, यहाँ पे खोजत होगा, सुबरन को खोजत फिरें, ठीक है, ता और बना लीजिए, खोजत फिरें, तो सुबरन को खोजत फिरें। तो यहाँ पे जो सुबरन है भाई, यहाँ पे जो सुबरन है उसके कई सारे अर्थ हैं। कैसे अर्थ हैं, सुबरन को खोजत फिरें मतलब सुबरन को कौन कौन खोज रहा है, कवि भी खोज रहा है, और व्यभिचारी भी खोज रहा है, और चोर भी खोज रहा है। तो इसके तीन अर्थ हो जाएंगे। कितने अर्थ हो जाएंगे, तीन। भाई चरण धरत चिंता करत चितवत चहुओर, मतलब जो आदमी चलता चला जा रहा है या कोई भी चलता चला जा रहा है, और चितवत चहुओर चारों ओर देखता हुआ जा रहा है। क्या देखता हुआ जा रहा है, जो कवि है
वो सुबरन का अर्थ समझता है कि अच्छे शब्दों से। जो कवि चलता है, जो रास्ते में कवि जा रहा होता है, तो वो क्या करता है, अच्छे शब्दों को देखता है, अच्छी अच्छी बातों को देखता है। सुबरन मतलब यहाँ पे सुबरन का अर्थ क्या हो जाएगा, अच्छी बातों से। तो जो कवि होता है वो सुबरन मतलब अच्छे शब्दों को खोजता है। वो जा रहा होता है, वो अच्छे अच्छे शब्दों को खोजता है, चारों चारों ओर चितवत कर रहा होता है, देख रहा होता है। जो व्यभिचारी होता है, जो क्या कौन होता है, व्यभिचारी होता है। व्यभिचारी मतलब जो पुरुष, मतलब जो चरित्रहीन पुरुष होता है। जो चरित्रहीन पुरुष होता है वो क्या करता है, वो क्या करता है, वो सुंदर स्त्री को देखता है। तो यहाँ पे सुबरन शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, सुंदर स्त्री से हो जाएगा। तो वो क्या देखता है, सुंदर स्त्री को देखता है। तो यहाँ पे सुबरन शब्द का अर्थ स्त्री से हो जाएगा। और जो चोर होता है, कौन होता है, चोर, वो सुबरन का अर्थ क्या होता है, धन, जायदाद, सोना। तो वो सोना को देखता है। अर्थात जो कवि होता है वो जाते हुए चारों ओर क्या देखता है, सुबरन अच्छे शब्दों को देखता है। व्यभिचारी जो व्यभिचारी होता है वो क्या करता है, वो अपनी सुंदर स्त्री को देखता है। मतलब व्यभिचारी मतलब जो चरित्रहीन पुरुष होता है वो सुंदर स्त्री को ध्यान देता है। और जो चोर होता है वो क्या करता है, अच्छे मतलब सोना कहाँ है, चांदी कहाँ है, ऐसा वो ध्यान रखता है। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पे सुवर्ण शब्द के कितने अर्थ हो गए, तीन अर्थ हो गए, तीन तीन अर्थ हो गए। इसीलिए यहाँ पर कैसा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। अब यहाँ पे आपने ये देखा होगा, श्लेष मतलब मैंने बोला था अभी चिपकना। तो चिपकने का मतलब क्या है, तो चिपकने का अर्थ ये है कि यहाँ पे इसके कितने मतलब अर्थ चिपक रहे हैं। तो चिपकना मतलब क्या है, इसमें तीन अर्थ चिपक रहे हैं, इसीलिए चिपकना कहा गया, इसीलिए इसको श्लेष अलंकार कहा गया है। क्लियर है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इसमें पानी, पानी के कई अर्थ बताए गए हैं। इसमें पानी के कई अर्थ बताए गए। रहीमन पानी राखिए अर्थात पानी को ज़्यादा खत्म ना कीजिएगा, पानी को राखिएगा। बिन पानी सब सून, बिना पानी के सब कुछ सूना सूना लगेगा। मतलब रहीमन पानी राखिए, पानी को कम खर्च कीजिएगा, ये बात कह रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बिन पानी सब सून, पानी बिना कुछ भी नहीं है। अब इस पानी का अर्थ कितने हैं बताइएगा। यहाँ पे आप पानी पानी कह रहे होगे, पानी पानी आ गया, पानी आ गया, इसमें वो उपमा अलंकार नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पानी और पानी इसके अर्थ अलग अलग नहीं है। इसमें पानी का अर्थ पानी से ही है, इसमें भी पानी का अर्थ पानी से ही है, इसमें पानी का अर्थ पानी से ही है। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, उपमा अलंकार नहीं होगा। जो आप सोच रहे हैं कि पानी आ गया, पानी आ गया, पानी आ गया, तो उपमा अलंकार हो जाए। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके अर्थ अलग अलग नहीं है, इसीलिए ये उपमा अलंकार नहीं होगा, ये श्लेष ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें पानी के तीन अर्थ बताए गए हैं, तीन अर्थ बताए गए हैं। तो क्या है, रहीमन पानी, इस पानी के बताए गए हैं। रहीमन पानी रखिए, पानी मतलब पानी को रखिएगा, पानी को खर्च नहीं कीजिएगा ज़्यादा। बिन पानी सब सून, बिना पानी के सब कुछ सूना सूना है। क्या क्या सूना है वो बता रहे हैं। पानी गए ना ऊब रहे, पानी के बिना मोती, मोती भी क्या है भाई, मोती भी चमकेगा नहीं, पानी के बिना मोती भी नहीं चमक मारेगा। मनुष्य क्या होगा भाई, मनुष्य क्या करता है, पानी को पीता है, मनुष्य भी बेचारा मर जाएगा पानी के बिना। चून, चून मतलब चूना भी, जब आप चूना को घोलते हैं तो आप मान लीजिए मार्बल या चूना जो भी आप करते हैं, तो वो भी आप पानी से ही घोलते हैं, वो भी नहीं हो पाएगा। तो इसके तीन अर्थ हैं। पानी के कितने अर्थ हैं, तीन अर्थ हैं। मोती के लिए क्या है, मोती के लिए उसकी सुंदरता से है। मनुष्य के लिए क्या है, मनुष्य के लिए उसको पीने के लिए, उसको जीवन देने के लिए है। और चूने का अर्थ में क्या, उसको समाहित करने के लिए, उसको मिलाने के लिए, उसको घोल बनाने के लिए है। इसीलिए यहाँ पर पानी के तीन अर्थ हैं। अतः यहाँ पर श्लेष अलंकार है, क्योंकि पानी जो है वो तीन अर्थ चिपकाया हुआ है। क्लियर है। अब बात करते हैं स्पष्टीकरण की। आप स्पष्टीकरण की बात करते हैं, इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। तो सबसे पहले चरण धरत चिंता करत चितवत चोर, सुब्रन को खोजत फिरे कभी विचारी चोर। इसका हम क्या करते हैं, वो स्पष्टीकरण कर लेते हैं उपर्युक्त उदाहरण में। उपर्युक्त उदाहरण में आप उपर्युक्त उदाहरण में क्या, उपर्युक्त मतलब ऊपर दिए गए उदाहरण में क्या होता है, सुबरन के अनेक अर्थ हैं। सुबरन मतलब क्या होता है देखिएगा, सुबरन के तीन अर्थ बताए, तो सुबरन के तीन अर्थ हैं। क्या क्या हैं, कवि के लिए अच्छे शब्द,
कवि के लिए क्या होंगे, अच्छे शब्द हो गए। चरित्रहीन पुरुष के लिए सुंदर स्त्री, चरित्रहीन पुरुष है उसके लिए क्या हो गया, सुंदर स्त्री से हो गया। और चोर के लिए सोना या धन अथवा सोना या धन से हो गया। इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, श्लेष अलंकार हो गया। ठीक है, क्या हो गया, श्लेष अलंकार हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब हमने क्या कर लिया, अनुप्रास अलंकार के 3 जो पार्ट थे, शब्द अलंकार के 3 भेद थे, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार को समाप्त कर दिया गया है। अब हम बात करने वाले हैं अर्थालंकार की। अर्थालंकार क्या होता है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है, ये देखिए अर्थालंकार क्या होते हैं। यहाँ पे देखिए अर्थालंकार क्या होते हैं। तो अर्थालंकार मतलब जहाँ पर किसी काव्य के अर्थगत चमत्कार होता है, ये बात समझ रहे हैं ना। शब्दालंकार में क्या था, शब्दों का परिवर्तन था और शब्द के परिवर्तन से हमारे चमत्कार उत्पन्न हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होगा, अर्थगत मतलब अर्थ के अंतर्गत चमत्कार होगा, वहाँ पर हम अर्थालंकार माना जाता है। इसे अलंकार का मतलब इसे अलंकार पर आधारित शब्दों के स्थान पर उनका पर्यायवाची रख देने से सौंदर्य में कोई भी अंतर नहीं पड़ता है, अर्थात उनके चमत्कार में कोई भी नहीं अंतर पड़ता है। अर्थात चमत्कार किस में होता है, काव्य में होता है। तो काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए, उसके अर्थगत चमत्कार उत्पन्न करने के लिए चाहे उनका पर्यायवाची रख दो, चाहे कुछ मतलब उनके शब्द का कोई अर्थ वाला और दूसरा शब्द रख दीजिएगा, तब भी उनके अलंकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात अर्थालंकार कहलाता है। क्लियर हो गई। अर्थगत उत्पन्न होने वाला मतलब जो चमत्कार होता है वो अर्थालंकार कहलाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब इसके देखते हैं 3 भाग क्या क्या हैं, अनुप्रास उपमा और रूपक और श्लेष। तो सबसे पहले उपमा अलंकार की बात करेंगे। ठीक है, देखिए उपमा अलंकार क्या होता है। उपमा अलंकार क्या होता है, जहाँ पर किसी काव्य में, इसकी परिभाषा क्या होती है, परिभाषा देख लेते हैं पहले। जहाँ पर किसी काव्य में उपमेय तथा उपमान में तुलना की जाए या समानता की जाए, तुलना की जाए, मान लीजिए तुलना की जाए, ठीक है, समानता की जाए, तो वहाँ पर क्या होगा, उपमा अलंकार होता है। इसमें सी सम समान सरिस समान सरिस आदि वाचक शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। परिभाषा हो गई। अब आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, इसकी थोड़ी सी चर्चा इस पर कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। और ठीक है, सबसे पहले देखेंगे उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो उपमेय क्या होता है, उसमें उपमेय ये होता है कि जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए वो क्या होगा भाई, वो होगा हमारा उपमेय। क्लियर है। उपमान क्या होगा, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। क्लियर है। देखिए उपमेय जिसकी तुलना की जाए और जिससे तुलना की जाए। ठीक है, अब इसमें बात करने वाले हैं उदाहरण से और अच्छी समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने उदाहरण ले लिया एक, हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से। अब यहाँ पे हरिपद हैं और कमल हैं। मैंने बोला हरिपद और कमल हैं, तो यहाँ पे हरिपद क्या है भाई, हरिपद। हरिपद यहाँ पे मैंने बोला उपमेय किसे कहते हैं, जिसकी तुलना की जाए। तो जिसकी तुलना की जाए, किससे की तुलना की गई, हरिपद की तुलना की गई है, भगवान के पैरों की तुलना की गई है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया उपमेय। ये क्या हो गया, उपमेय हो गया।
ठीक है। अब उपमान क्या हो गया, जिससे तुलना की जाए, तो जिससे तुलना की जाए किससे तुलना हो रही है बताओ, कमल से हो रही है, तो क्या हो गया, ये उपमान हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा उपमान हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई, ये हमारा उपमान हो गया। ठीक है, ये हमारा उपमेय हो गया, ये उपमान हो गया। तो इतनी उपमेय उपमान समझ में आ गया। उपमेय किसे कहते हैं, जिसकी तुलना की जाए। उपमान किसे कहते हैं, जिससे तुलना की जाए। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई होगी, समझता हूँ। अब आगे देखिएगा, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जहाँ पर किसी काव्य में उपमेय तथा उपमान में, मतलब उपमेय उपमान में, मैंने बता दिया उपमेय उपमान क्या होता है, उनमें तुलना की जाती है, तब क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। इसमें क्या होगा, सी, सम, सा, से, समान, सरेस आदि वाचक शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से अच्छा समझ में आ जाएगा। ये थोड़ी ट्रिक है कि सी सम समान जैसे आदिवाचक यदि सम किसी भी मतलब यहाँ पे मिल जाते हैं, आते हैं, तो यहाँ पे उपमा अलंकार होता है। ये थोड़ी सी पहचान है, तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या है भाई, उदाहरण ये देखिएगा, उदाहरण क्या है, हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से। तो ये मैंने उदाहरण बता दिया है। हरिपद, भगवान के पैरों की तुलना कोमल हैं, कोमल मतलब इतने कोमल हैं, किसके समान, कमल के समान। तो कमल के समान कोमल हैं कौन, भगवान के पैर, भगवान के चरण। तो भगवान के चरण जो हैं वो कमल के समान कोमल हैं, उनकी तुलना की गई है भाई, कमल से तुलना की गई है। इसीलिए यहाँ पर कैसा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। क्लियर है, कैसा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए, इतनी बात क्लियर है। अब देखिएगा, जिसकी तुलना की जाए, वो सॉरी यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए तो वो कौन होगा, उपमेय होगा। तो यहाँ पे हरिपद कौन है भाई, उपमेय है। और जिससे तुलना की जाए वो उपमान होता है, तो यहाँ पे उपमान कौन है, कमल है। क्लियर है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, आहुति शीघ्र चढ़ी चिता पर चमक उठी वह ज्वाला सी। तो इसमें भी देखिएगा, सी सम समान जैसे आदिवाचक शब्द आए हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। ठीक है, यहाँ पर किसकी तुलना की गई है, यहीं कहीं पर बिखर गई, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजयमाला सी। तो जो भग्न विजयमाला सी है, इसकी तुलना किससे की गई है, आहुति सी, मतलब जो यहीं कहीं पर बिखर गई, आहुति सी गिर चढ़ी, यानी कि भग्न विजयमाला सी और चमक उठी ज्वाला सी। तो मतलब आहुति में जब गिरी तो ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसी तुलना की गई है कि चमक उठी ज्वाला सी, जैसे कि उसको ज्वाला सी, मतलब ज्वाला, ये कहा गया कि यहीं कहीं पर बिखर गई, ऐसे वो बिखर गई। और इसकी तुलना की गई है कि यहीं, और जैसे उसको आहुति में डाल दिया गया हो, यानी कि जैसे उसे लड़ाई में भेज दिया, बिखा दिया गया हो, आहुति में डाल दिया गया हो, तब क्या हो गया, जैसे वो भग्न विजयमाला सी विजय प्राप्त हो गई उसको, मतलब उसको मर गई। इसकी तुलना किससे की गई है, चमक उठी ज्वाला सी से, उसको चमक ऐसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वो एकदम संसार में प्रज्वलित हो गई हो, चमक उठी हो। अब यहाँ से इसको भी, तम के धागे सी जो हिलडुल चलती लखपत पल पल मिलजुल। तो इसमें क्या हो गया, तम के धागे सी जो हिलडुल। तो इसमें चींटियाँ जब ऐसे ऐसे चलती हैं तो आपको लग रहा होगा कि ये धागा पड़ा हुआ है। तो तम के धागे सी जो हिलडुल, तम के धागे, तम मतलब धागा होता है, एक धागे जैसे समान एक हिलडुल है, और उसकी तुलना की गई है चलती हुई लघुपथ, मतलब जो चींटियों की चलती हुई लघुपथ, मतलब जो लघु माने छोटी, पथ माने पद माने छोटे छोटे पैरों से, तो उसको पल पल मिलजुल के चल रही हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसी तुलना की गई है कि जैसे तम के धागा, मतलब धागे के समान ऐसे ऐसे चल रही हों। ठीक है, इसमें भी क्या हो गया, उपमा अलंकार हो गया। स्पष्टीकरण के बाद याद रखना है, हरिपद कोमल कमल से आपको मैंने सबसे मतलब छोटा उदाहरण ला के दिया है, इसको आप याद कर लोगे। और स्पष्टीकरण भी मैंने नीचे लिख दिया है, आप ये तो इनमें से कौन से, मतलब एक ही लिखना है, चाहे ये लिख दीजिए, ये लिख दीजिए, ये लिख दीजिए, बस एक ही लिखना है। स्पष्टीकरण भी दे देना है। स्पष्टीकरण क्या है, उपर्युक्त उदाहरण में भगवान के पैरों की तुलना, भगवान के पैरों की तुलना कमल से की गई है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार होता है।
ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या लिखना है, परिभाषा लिखनी है, फिर उपमा अलंकार की परिभाषा लिखनी है, फिर एक उदाहरण लिख देना है, फिर स्पष्टीकरण देना है। बस आपके 2 नंबर पक्के हो गए। ठीक है, आप 2 नंबर पा लीजिएगा। अब बात करने वाले हैं रूपक अलंकार की। ठीक है, रूपक अलंकार की बात करने वाले हैं। तो रूपक अलंकार क्या होता है कि जहाँ पर किसी काव्य में उपमेय तथा उपमान में भेद रहित वर्णन किया जाता है तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। इसमें कभी कभी रूपी शब्द का भी प्रयोग मिलता है। ये बात समझ में आ गई? नहीं आ गई तो समझाते हैं। उपमेय उपमान और उपमेय आप जानते हैं, मैंने अभी समझा दिया है। उनमें यदि क्या हो, भेद रहित वर्णन किया जाए, मतलब उनमें उसको मान ही लिया जाए, मतलब उसको यहाँ पे क्या था, तुलना की जा रही थी, लेकिन इसमें मान ही लिया, मैंने मान ही लिया। उदाहरण से अच्छा समझ में आ जाएगा। इसमें सबसे पहले परिभाषा क्या लिखेंगे कि जहाँ पर किसी काव्य में उपमेय तथा उपमान में भेद रहित वर्णन किया जाता है अर्थात उसको मान ही लिया जाता है तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। इसमें कभी कभी रूपी शब्द का भी प्रयोग मिलता है। ठीक है, रूपी शब्द का भी प्रयोग मिलता है। अब उदाहरण से अच्छा समझ में आएगा। माया दीपक नर पतंगा भ्रम भ्रम ये वह पढ़ंती। अर्थात इसमें माया रूपी दीपक है। माया रूपी कौन है? दीपक। माया रूपी दीपक में अर्थात माया को दीपक बताया गया है, माया को दीपक बताया गया है और नर को पतंगा बताया गया है। तो यहाँ पर क्या हो गया, रूपक अलंकार। क्यों? क्योंकि इसको मान ही लिया गया है, माया को दीपक मान लिया गया है, नर को पतंगा मान लिया गया है। जिस प्रकार से दीपक में पतंगा क्या होते हैं, भ्रम भ्रम वे पढ़ाते, उसकी लौ को चाटने के लिए क्या करते हैं, उसकी लौ को खाने के लिए जब आते हैं तो पतंगा जो होते हैं वो गिरकर उसमें भस्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं, जल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो माया होती है, माया में का नर जो होता है, आदमी जो होता है, वो इसमें पढ़ पढ़ के नष्ट हो जाता है, इसमें मोह माया में पड़ा रहता है और बाद में उसको समाप्ति हो जाती है, अंत हो जाता है। तो इसमें माया को दीपक बताया गया है, नर को पतंगा बताया गया है, मतलब मान ही लिया गया है, भेद रहित है इसमें, तो इसीलिए यहाँ पर रूपक अलंकार का हो जाएगा। अब ये देखिए अंतिम उदाहरण क्या है, मतलब ये 3 उदाहरण हैं, इसमें एक लिख देना है और उसका स्पष्टीकरण लिख देना है इंटर में। ओके, दूसरा उदाहरण है कि मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ। कृष्ण जी कह रहे हैं ये बात, कृष्ण जी क्या कह रहे हैं, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ। तो इसमें चंद्रमा को क्या बताया गया, बताइए। चंद्रमा को खिलौना बताया गया है, चंद्रमा को खिलौना ही मान लिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो गया, रूपक अलंकार हो गया। ऐसी चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल, तो इसमें चरणों को कमल बताया गया है, चरणों को क्या बताया गया, कमल। जब जब ये चरण कमल बंदो हरिराई अर्थात भगवान के चरण कमल, चरण मतलब चरण को कमल बताया गया, ऐसे ऐसे कमल कमल चरण रूपी, मतलब चरण रूपी कमल, रूपी शब्द आ रहा है, तो चरण रूपी कमल जो है उनमें उनकी हम वंदना करते हैं, उनकी हम वंदना करते हैं। इसमें चरण को कमल ही बताया गया है, इसीलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होता है। क्लियर इतनी बात? तो रूपक अलंकार की भी परिभाषा हो गई। अब इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। देखिएगा स्पष्टीकरण क्या है। स्पष्टीकरण उपर्युक्त उदाहरण में माया को क्या बताया गया है, दीपक बताया गया है। इतनी बात समझ में आ गई। उपर्युक्त उदाहरण में माया को दीपक बताया गया है तथा मनुष्य को पतंगा बताया गया है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार है। ये इसकी परिभाषा मतलब स्पष्टीकरण हो जाएगा, आप लिख देना है। अब बात करने वाले हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की। तो आपके आपके में ये उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करने वाले हैं। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, जहाँ पर किसी काव्य में उपमेय में उपमान की, अब वहाँ पर क्या था भाई, रूपक अलंकार में इसमें भेद रहित वर्णन हो रहा था, लेकिन इसमें हम मान लेंगे, इनमें हम क्या करेंगे, मान लेंगे। जहाँ पर किसी काव्य में उपमेय तथा उपमान में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जा रही है, मतलब उसको मान लिया जा रहा है, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मनु मानो, जनु जानो, जानहु मानो आदि शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण से अच्छा समझ में आएगा। और ये जहाँ पर किसी काव्य में, मैंने बोला ये सभी में रहता है, थोड़ा सा परिवर्तन होता है जो आपको याद रखना है। और
ज़्यादा टफ नहीं है, ये परिभाषा बिल्कुल नॉर्मल सी है, आपको याद कर लेना है। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं लिखा हूँ जिससे कि याद हो जाए। यहाँ पे देखिएगा, आपको थोड़ा सा ले चलते हैं उदाहरण की ओर। ठीक है, उदाहरण और स्पष्टीकरण देख लेते हैं इसका। उदाहरण क्या है? पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, मानो झूम रहे हों तरबुई मंद पवन के झोंकों से। पुलक प्रकट करती है धरती, पुलक प्रकट करती है धरती मतलब धरती जो है वो पुलकित हो रही है हरित तृणों के नोकों से। हरे हरे जो घास के तिनके हैं उनसे पुलकित हो रही है, उनकी शोभायमान हो रही है। मानो ऐसा लग रहा है, मानो ऐसा लग रहा है झूम रहे हों तरबी, अर्थात जो वृक्ष हैं वो भी झूम रहे हों, अर्थात मंद पवन के झोंकों से, ऐसे मंद मंद पवन के झोंकों से क्या हो रहे हों, झूम रहे हों, ऐसे प्रतीत होता है। जिस प्रकार से हरित तृणों के नोकों से मतलब जो हरी हरी घास है उसके जो तिनके हैं ऐसे ऐसे हवा में शोभायमान पुलकित हो रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से ऐसा लग रहा है, ऐसा मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जो तरु हैं वो वृक्ष हैं वो झूम रहे हों, किसमें, मंद पवन के झोंकों से, अर्थात जो धीमे धीमे आते हैं ऐसे ऐसे वैसे झूम रहे हों, ऐसे ऐसे झूम रहे हों। ठीक है, तो इसमें मानो आ गया शब्द, इसमें मानो आ गया तो आपको पता होना चाहिए उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, सबसे अच्छा उदाहरण ये है, सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा। सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा मतलब सिर, सिर फट गया उसका, सिर को क्या बताया गया है, उसके सिर को बताया गया है अरुण रंग का घड़ा बताया गया है। अरुण मतलब क्या होता है, अरुण मतलब लाल। ठीक है, लाल रंग के घड़े के समान बताया गया है सिर को। तो इसमें मानो, मानो मानो मतलब ऐसा लग रहा है, ऐसा मान लग रहा है, ऐसी संभावना लग रही है कि अरुण रंग के घड़ा मान लिया, मतलब अरुण रंग का घड़ा हो ऐसा मान लिया है सिर को। मतलब सिर ऐसा फट गया था उसका कि जैसे कोई अरुण रंग का जो घड़ा हो वो टूट जाता है, ऐसा मैंने मान लिया, ऐसा संभावना लग रही थी। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा क्या होती है, जहाँ पर किसी काव्य में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जा रही है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब देखिए इसमें उपमेय उपमान क्या होता है। अच्छा, इसमें उपमेय कौन है, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए वो कौन हो गया, उपमेय। तो उपमेय क्या हो जाएगा, सिर। जिससे तुलना की जाए तो अरुण रंग का घड़ा से, तो ये क्या हो गया, उपमान। इतनी बात, तो ये उपमेय उपमान। तो स्पष्टीकरण देख लेते हैं। स्पष्टीकरण क्या है, स्पष्टीकरण है उपर्युक्त उदाहरण में उसके सिर की अरुण रंग के घड़े से संभावना व्यक्त की गई है। मतलब जो उसके सिर की अरुण रंग के घड़ा है उससे संभावना व्यक्त की जा रही है, उसको मान लिया जा रहा है, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो दोस्तों ये रही हमारी अलंकारों की बात। ठीक है, अलंकार आपके कोर्स में जितने थे वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दिए, प्रस्तुत करा दिए हैं। तो दोस्तों अब इसी अलंकार की ये समाप्ति के बाद हम अपनी वीडियो को विराम देते हुए अगले टर्न पर मिलते हैं। रस लेकर आएंगे, रस का टॉपिक लेकर आएंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। आशा करता हूँ रस भी आपके 2 अंक के आते हैं। ठीक है, रस भी कितने अंक के आते हैं, 2 अंक का आता है। अलंकार भी 2 अंक के आते हैं। तो इसका हम रस का अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।